नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लौट के आए मानसून ने बुझाई गंभीर की प्यास, शिप्रा भी आई फिर उफान पर। अवैध कॉलोनी काटे जाने पर नगर निगम ने एक ही थाना क्षेत्र में कराई 3 एफआईआर। तेजा दशमी पर मंदिरों में हुई श्रृंगार आरती व दर्शन, कोरोना गाइडलाइन के तहत नहीं लगे मेले। बीड़ी सप्लाई कर लौट रहे सेल्समैन और ड्राइवर पर हमला कर 3.5 लाख लूट ले गए अज्ञात आरोपी। और धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सेवा विस्तार हेतु विधायक और शासन द्वारा स्वीकृत राशि से हो रहे हैं निर्माण। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों की बारिश ने जल संकट से मुक्ति की बंधाई आस। यशवंत सागर का एक गेट खुलने से गंभीर डैम का बढ़ा जल स्तर। आसन्न जल संकट से मुक्ति की आशा नगरवासी गणपति बप्पाओं से कर ही रहे थे, जो लगता है विघ्न विनाशक गणेश जी प्रस्थान की बेला में पूरी कर ही देंगे। यूं तो बादल पिछले 3-4 दिनों से आ जा रहे थे, मगर बगैर बरसे। कल शाम 7:30 बजे बाद इंदौर उज्जैन में बादलों ने राहत भरी बारिश की, जिसके कारण इंदौर का यशवंत सागर लबालब हो गया और उसका एक गेट रात 12:10 पर 1 मीटर खोला गया, जो सुबह 6 बजे बंद किया गया। इस दरमियान गंभीर डैम में 50 MCFT पानी आया। आज दोपहर 12 बजे तक गंभीर डैम में 558 MCFT पानी स्टोर हो गया। गंभीर डैम प्रभारी सुरेश लाड़ के मुताबिक अब हमें जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल रात्रि से गंभीर के भी कैचमेंट एरिया में और इंदौर के यशवंत सागर के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश हुई। गंभीर के जो यशवंत सागर के बाद के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, उससे लगभग 100 MCFT पानी आया है। इसके अलावा यशवंत सागर का एक गेट रात्रि 12:10 पर खोला गया, 1 मीटर, और वो सुबह 6:10 पर चलता रहा। 6 घंटे तक उनका 1 मीटर गेट खुला रहा। इससे लगभग 50 MCFT पानी वहाँ से डिस्चार्ज हुआ और 100 MCFT पानी यहाँ से अपने कैचमेंट एरिया का मिलकर गंभीर का लेवल अब दोपहर 1 बजे 600 MCFT पार कर गया है। इधर शिप्रा नदी के सभी घाटों पर भी बढ़ा जल स्तर, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। पिछले 2-3 दिनों में बारिश के हालिया दौर ने शिप्रा के सभी घाटों पर जल स्तर बढ़ा दिया है। इस बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी और तैराक दल भी सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने घाटों पर स्नान करने वालों को गहरे पानी में जाने से रोकना शुरू किया। नगर निगम ने अवैध कॉलोनी काटे जाने पर एक ही थाने में करवाई 3 एफआईआर। अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में नगर पालिका निगम द्वारा 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। गौरतलब है कि रुपयों के लालच में कॉलोनाइजर नियमों के अनदेखी कर लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं और प्लॉट बेच देते हैं। एफआईआर के संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, अभी उज्जैन में जो मुहिम अवैध कॉलोनाइजर और माफिया के विरुद्ध चलाई जा रही है, उसमें एक नगर निगम के ने एक शिकायती आवेदन पत्र, एक रिपोर्ट भेजी थी और उसके आधार पर थाना भैरवगढ़ ने अभी फिलहाल आज और कल में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। और ये तीनों एफआईआर जो अवैध कॉलोनी है, उनके ऐसे लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनियाँ काटी हैं, उनके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। तेजा दशमी पर इस वर्ष भी नहीं हुए मेलों के आयोजन, कोरोना गाइडलाइन के तहत सिर्फ हुए दर्शन। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पर तेजा दशमी पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि सर्पदंश से बचने के लिए तेजा जी का पूजन किया जाता है। तेजा दशमी पर्व पर कई स्थानों पर परंपरागत मेले आयोजित किए जाते हैं, मगर इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते मेलों पर प्रतिबंध रहा। स्थानीय चैरिटेबल हॉस्पिटल परिसर स्थित प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में तेजा जी के दर्शन करने पहुंचे। इस संबंध में पीयूष गुरु ने बताया, यहाँ पर मतलब पुरानी परंपरा, पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जिनको मतलब संतान नहीं होती है, ऐसे जिनकी मन्नत रहती है, वो यहाँ पे बाबा से मन्नत करके आते हैं। और साल भर में जब दशमी का दिन आता है, उस दिन बाबा को बहुत भव्य रूप में यहाँ पे बाबा को निशान चढ़ते हैं, अतः भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इतना मेला कुछ लगता है। और इस साल कलेक्टर साहब या प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से सिर्फ दर्शन की अनुमति प्राप्त है। इधर दमदमा स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर पर साज सज्जा कर श्रृंगार आरती की गई।
जहां तेजा दशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। बीड़ी सप्लाई कर लौट रहे ड्राइवर व सेल्समैन पर हमला कर आरोपियों ने लूट लिए 3.5 लाख रुपए। पिकअप वाहन में ड्राइवर के पास बैठे सेल्समैन महेश सिंदल की आंखों में मिर्ची झोंक और उसके हाथों पर चाकू से वार कर 3.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे आरोपी। पंतपिपलई की अप्रोच रोड पर 3 अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। टोल नाके के कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस को बयान में ड्राइवर अरुण ने बताया कि 3 लोगों ने हाथ के इशारे से गाड़ी रुकवाई। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, एक बदमाश ने मिर्ची झोंक दी। तीनों लोगों ने सेल्समैन को बुरी तरह पीटा और उसके हाथों से रुपयों का भरा बैग छीनकर भाग गए। एसपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार लुटेरों ने रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई हैं। एएसपी सिंह ने बताया कि बदमाशों को यह पता था कि बीड़ी कारोबारी के कर्मचारी बुधवार को इस क्षेत्र में आते हैं। लुटेरे यह जानते थे कि वापसी में उनके पास नकदी ज्यादा होती है। सुबह 9 बजे कर्मचारी व्यापार के लिए निकलते हैं और 3 बजे तक लौटते हैं। पंतपिपलई उनका आखिरी स्टेशन है। संभवतः लूट की घटना योजनाबद्ध थी। जल्द ही लूट का पर्दाफाश किया जाएगा। इस पूरे मामले में टीम बनाई गई है और बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और अज्ञात आरोपियों की पहचान और जो गिरफ्तारी की लिए अभी टीम लगी हुई है और शीघ्र इस घटना का खुलासा होगा। इसका सीसीटीवी भी आया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो गांव पंतपिपलई है वहाँ के कुछ फुटेज मिले हैं। इसके अलावा आगे पीछे जो हमारे टोल या अन्य जगह भी हैं उन पर भी कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और पूरी घटना को एज ए होल वे में देखा जा रहा है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सेवा विस्तार हेतु विधायक और शासन द्वारा स्वीकृत राशि से किए जा रहे हैं निर्माण कार्य। आगर रोड स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय और उससे संबद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय नगरवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इन सेवा सुविधाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन के सौजन्य से 1,22 लाख रुपए तथा प्रदेश शासन की तरफ से 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रस्तावित सुविधाओं में पंचकर्म के अलावा 4 जनरल वार्ड, 1 ओटी, 16 स्पेशल रूम के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए धन्वंतरी महाविद्यालय के प्रिंसिपल जेपी चौरसिया ने बताया। जी हाँ, ये उज्जैन शहर का या संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जो कि आयुर्वेद महाविद्यालय से अटैच्ड हॉस्पिटल है। इसमें माननीय पारस जी जैन द्वारा 1,22 लाख का CSR फंड से हमको भवन पंचकर्म वेलनेस सेंटर जो कि 5 स्टार रैंकिंग है वो एक बनकर तैयार हो रहा है बहुत जल्दी। राज्य शासन से भी हमको 2 करोड़ रुपए मिला है जिससे ये फर्स्ट फ्लोर चिकित्सालय का विस्तार किया गया है। उसमें एक जो नए जोड़ने वाले जो चीज़ें हैं हमको 4 जनरल वार्ड हैं, 1 वेल इक्विप्ड ओटी है, 16 स्पेशल रूम है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल या योगा हॉल कह सकते हैं वो एक बड़ा बना है, किचन सेपरेट बनाई गई है। विधायक पारस जैन ने भी इस महत्वाकांक्षी उपलब्धि का ब्यौरा देते हुए बताया। ये अभी करोड़ों रुपए की लागत से ऊपर भी अस्पताल बना है। यहाँ हमारे जोशी जी भी हैं, हमारे चौरसिया जी भी हैं और सभी स्टाफ सब लोगों ने मिलकर मैं उनको वास्ते को बधाई देना चाहता हूँ कि हमने आज बताया कि 450 OPD, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कि 450 लोग आए बीमारी के और उनको पूरा फ़ायदा मिले। फ़ायदा मिलता है जब भी लोग OPD बनाए। यहाँ निर्माण कार्य बहुत चल रहा है। मैं भी जब विद्युत विभाग में था तो CSR फंड से 1,23 लाख रुपए दिलाए थे। वो पंचक्रम का भी चल रहा है। बहुत जल्दी हम एक पंचक्रम का अलग से यहाँ एक यूनिट चालू करेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति आएगा उस पंचकर्म में यदि भाग लेगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा, नॉमिनल शुल्क, जिससे कि उसको लाभ मिलेगा। गणेशोत्सव के अंतर्गत महाकाल वन के आंगन में युवराज गजानन का बांसुरी की स्वर लहरियों से किया गया स्वराभिषेक, श्रोता भी हुए मंत्रमुग्ध। गणेशोत्सव के दौरान नगर में अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में महाकाल वन के युवराज के आंगन में ख्यात बांसुरी वादक विपिन ने स्वर लहरियां बिखेरी। इस स्वराभिषेक के दौरान उनके साथ जयेंद्र रावल, सोनू आदि ने संगत की।
महाकाल वन के युवराज के दरबार में आज हमारे जितने भी उज्जैन के युवा कलाकार हैं उनके द्वारा बाबा महाकाल के जो पुत्र हैं भगवान महाकाल वन के युवराज के श्री चरणों में बांसुरी की स्वर लहरियों द्वारा भगवान का स्वराभिषेक किया गया। जो हमारे मित्र हैं मरमठ जी उनके द्वारा बांसुरी का वादन किया गया, बहुत अच्छा वादन किया उन्होंने और भगवान के श्री चरणों में उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए कंठेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो पीपलीनाका चौराहे पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 54वां स्थान रखते हैं। देवादिदेव महादेव माता उमा से कहने लगे, पहले सत्यविक्रम राजा हुए। वह शत्रुओं से पराजित हो अपने राज्य आदि के छिन जाने के बाद अत्यंत दुखी होकर जंगल में घूमने लगे। वहां महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान द्वारा उनका सब वृत्तांत जानकर कहा, हे राजा, तुम महाकाल वन अवंतिका में जाओ। वहां शिप्रा के समीप पृथुकेश्वर के दक्षिण में एक तपस्वी मिलेंगे। तब राजा महाकाल वन आए और उसने उन परम तेजस्वी तपस्वी के दर्शन किए तथा उनको नमन किया। तब प्रसन्न हो मुनि ने हुंकार शब्द किया, जिससे 5 कन्याएं प्रकट हुई, जिनके नाम सोने का आसन, पानी, पंखे, सेवा भाव था। पुनः हुंकार से तो वहाँ अनेक अप्सराएं एवं शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके सामने अप्सराएं नृत्य करने लगी। पुनः हुंकार मात्र से काले व सफेद वस्त्र पहने 2 महिलाएं, 2 सिर, 6 मुंह, 12 हाथ वाला पुरुष देखा। यह देख राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। राजा को मुनि ने चकित देख समझाया, हे राजा, वे 2 स्त्रियां रात्रि एवं दिन हैं, 2 सिर उत्तरायण एवं दक्षिणायन हैं, 6 मुख, 6 ऋतुएं तथा 12 हाथ 12 मास जाने। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा कह सुनाई। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम शत्रुओं पर विजय पाने तथा समस्त सुख भोगने के लिए शिव जी का पूजन करो। राजा ने वैसा ही किया। भगवान सदाशिव कंठेश्वर के रूप में प्रसन्न हुए तथा राजा ने अपना राज्य, सुख, संपदा सब यथावत प्राप्त कर ली। इस शिवलिंग के पूजन अर्चन से खोई यश प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लौट के आए मानसून ने बुझाई गंभीर की प्यास, शिप्रा भी आई फिर उफान पर। अवैध कॉलोनी काटे जाने पर नगर निगम ने एक ही थाना क्षेत्र में कराई 3 FIR। तेजा दशमी पर मंदिरों में हुई श्रृंगार आरती व दर्शन, कोरोना गाइडलाइन के तहत नहीं लगे मेले। बीड़ी सप्लाई कर लौट रहे सेल्समैन और ड्राइवर पर हमला कर 3.5 लाख लूट ले गए अज्ञात आरोपी। और धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सेवा विस्तार हेतु तो विधायक और शासन द्वारा स्वीकृत राशि से हो रहे हैं निर्माण। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।